अफगानिस्तान से भारत वापस आए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक शख्स। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदन नंदी। चंदन जी, कितने वक्त से अफगानिस्तान में आए थे आप? मैं अफगानिस्तान में लास्ट 5 इयर्स काम कर रहा हूँ डेनमार्क एम्बेसी में। किस जगह काम करते थे सर आप? डेनमार्क एंड नॉर्वे एम्बेसी। सर भारत वापस आए हैं इतनी मुश्किलों के बाद, जो हालात थे उसमें कैसा लग रहा है वापस वतन आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में मैं काबुल में था, तो काबुल का जो सिचुएशन है, मतलब अभी तालिबान जो हम लोग डर रहे हैं तालिबान से, फिलहाल तालिबान लोग कुछ नहीं कर रहे, तो अभी आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन सर काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें आ रही थी वो काफी ज्यादा डराने वाली थी, लोग काफी परेशान थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे हालात इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर? नहीं, एक्चुअली काबुल का जो लोकल जो पब्लिक है, वो लोग पहले तालिबान का जो जब पावर में था, वो लोग आज से 10 साल 20 साल पहले जिस तरीके से वो लोग खून खराबा किया, तो वही चीज़ उधर लोकल का जो पब्लिक है वो लोगों को पता है, तो वो लोग वही चीज़ को मतलब सोच रहा है कि दोबारा वही चीज़ ना हो जाए। कितने दिनों से आप लोग काबुल एयरपोर्ट के आसपास रह रहे थे और कितनी मुश्किलों से आप लोग एयरपोर्ट पहुंचे? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट तक पहुंचने में बहुत समस्या आ रही थी लोगों को। हाँ, हम लोग लास्ट 15 तारीख से कोशिश कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसने का, लेकिन नहीं हो रहा था। तो लास्ट में कल परसों हम जो एम्बेसी में काम करते थे, वही एम्बेसी में हमारा जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उनको हम लोग मैसेज किया था, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हम लोग मतलब एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर में हम लोग था, लेकिन अंदर जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ना जाने का रीज़न ये था कि उधर प्रचुर फायरिंग चल रहा था, मतलब बहुत फायरिंग चल रहा था, क्योंकि बहुत लोकल पब्लिक वहीं पे इकट्ठा हो गया था। तो फिर हमारा सिक्योरिटी एडवाइज़र को हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि सर हमारा यही प्रॉब्लम है, हम लोग जा नहीं पा रहा हूँ, तो हमें कुछ हेल्प चाहिए। तो फिर उन्होंने वहीं पे हम लोगों को हेल्प किया, उन्होंने ही हम लोगों को रेस्क्यू करके वहीं से निकाल के स्क्वाट करके निकाल के एयरपोर्ट के अंदर लेके गया। नहीं, अभी उधर तो फिलहाल हम लोगों को कुछ मदद मिला नहीं, लेकिन हाँ, जब हम लोगों को डेनमार्क गवर्नमेंट ने वहीं से निकालने के बाद एयरपोर्ट के अंदर लेके गया, फिर हम लोगों को बोला था कि तुम लोगों को हमारा डेनमार्क से फ्लाइट आ रहा है, तुम लोगों को हम ही छोड़ेंगे वहीं पे। तो ऐसा हुआ था कि 19 बंदा था डेनमार्क एम्बेसी का, लेकिन हमारे साथ था हमारा और भी कॉलीग था, 90 पीपल था हम लोग। भारत में कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं कलकत्ता का। सर क्या कहेंगे, भारत आके कैसा लग रहा है? बिल्कुल, हमें तो ये इतना बढ़िया लग रहा है, पूछो मत। इतना जैसे लगा कि वहाँ नॉर्थ से अभी यहाँ पे अभी आगे घर में आगे बिल्कुल इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पूछिए मत अभी इतना। सर क्या नाम है आपका और कहाँ रहते थे वहाँ? मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल है मेरा घर। तो वहाँ से पूरा अभी 6-7 दिन हो गया हमें वहाँ से चले हुए, लेकिन अभी एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा जगह करते करते यहाँ आ गए हम। क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानेंद्र खोयांग। ज्ञानेंद्र जी, मुझे ये बताइए अफगानिस्तान में कितने सालों से थे आप? हम वहाँ थे 2-3 साल, अभी वहाँ रहते ऐसे। जॉब में थे सर वहाँ? जॉब हम सिक्योरिटी गार्ड। एम्बेसी में? कौन सी एम्बेसी में काम करते थे? मैं डेनिश एम्बेसी में काम करके आया। मुझे ये बताइए कि इस वक्त हालात क्या हैं अफगानिस्तान से, और कितनी मुश्किलों के बाद आप लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, और वहाँ से भारत का सफर कैसा रहा? वहाँ पे ऐसा है, बिल्कुल अभी पूछिए मत। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जा नहीं सकते, मतलब आ भी नहीं सकते, इतना ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ, पूछिए मत। सर हम बार बार तस्वीरें देख रहे थे और यही खबरें निकल के आ रही थी छन के एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए। आप लोगों का सफर कितना मुश्किल रहा एयरपोर्ट तक पहुंचने में? कहाँ रुके हुए थे आप, किन स्थानों पे रुके हुए? ये तो ऐसा है, मेन एक्चुअल में बताने का ये है, जो डेनिश एम्बेसी हमसे वहाँ से निकल के आए, और वो जो वहाँ जाने के लिए फिर क्या है कि जो डेनमार्क नहीं क्या बोलते कि एक उधर आर्मी के वहीं थे कोई, मतलब वहाँ पे वहाँ जाके एविकेट हो गया। 1 दिन 2 दिन वहाँ रहे, वहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला हमें। और फिर दोबारा क्या हुआ कि वहाँ से फिर वो डेनमार्क के
आर्मी वाले ने हमें एविकेट करके फिर वहाँ से दूसरा जगह लेके मतलब वहाँ से हमें इंडिया का आने का मौका मिला। तालिबान को लेकर अगर बात करें तो क्या हालात हैं इस वक्त तालिबान को? बिल्कुल बुरा हाल है वहाँ पर, बता नहीं सकते, हालत पतला है वहाँ पे। लगातार खबरें आ रही है कि तालिबान को लेकर जो एयरपोर्ट पे तालिबान ने पूरा कैप्चर किया है, बाहर भी तालिबान के लोग हैं, उनसे क्या, उसके बारे में क्या? बस मेरे के लिए तो वहाँ पे जाना मुश्किल है और वो उधर नहीं जाना चाहिए मेरे को। सर, सबसे पहले तो आप भारत सेफली आए और बहुत अच्छी खबर है ये हम सबके लिए भी। सबसे पहले ये बताइए भारत आके कैसा लगा? सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आपने हमें मौका दिया बोलने का, ठीक है ना। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला हमें, ठीक है ना, कि सेफली हम आ गए। हमारी कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है ना, एम्बेसी ने हमें सपोर्ट किया, वहाँ से हमें निकाला फ्रीली। एयरपोर्ट पे बहुत ऐसा माहौल अच्छे नहीं थे, लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। वहाँ पे बच्चों से लेकर के औरतें बूढ़े बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना, लाखों की तादाद में थी। गोलियां भी चली, हमारे सामने ही चली, ठीक है ना। एनीहाउ हम तो वहाँ से निकल गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी वहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में कितने सालों से आप रह रहे थे और किस फील्ड में काम करते हैं सर? अफगानिस्तान में तकरीबन मुझे 5 साल होने जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ और US आर्मी में हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि अभी जो पिछले तकरीबन 15 दिनों से वहाँ पर हालात बने, उन हालातों में भारत आना कितना ज़्यादा मुश्किल था आप लोगों के लिए और क्या कल्पना की थी सेफली घर पहुँच पाएंगे? देखिए, जो US आर्मी कैंप में है, जो वहाँ के एचकाया कैंप कहलाती है US आर्मी की, नाटो की, वहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे सेफ हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि जो आर्मी बेस एयरपोर्ट है वो एचकाया साइड में है। जो लोग लोकली साइड में है, जो आउटसाइड में काम करते हैं, उनके लिए बहुत टफ है कि वहाँ से, घर से, वो ऑफिस से एयरपोर्ट तक आए। इसलिए कि पूरी छावनी बनी हुई है तालिबानों की, वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तालिबानों की छावनी वाली आप बात कर रहे हैं सर, आपने कहा लोकल्स के लिए ज़्यादा मुश्किल है, तो किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त अफगानिस्तान में वहाँ के लोकल लोगों को आ रहे हैं जो आप लोगों ने देखा इतने वक्त? हमने तो देखा नहीं है, लेकिन लोगों से बात किया है, ठीक है। लोगों का सबसे पहला ये है कि किसी पे फेथ नहीं है तालिबानियों पे, वो बहुत सारे इधर उधर घूम रहे हैं। आप जाके देखें तो 14 साल से लेकर के 20 साल, उससे ज़्यादा भी एज के लड़के घूम रहे हैं। कब वो सूट आउट कर देंगे आपको इस चीज़ का यकीन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप जा रहे हैं, क्या उनकी मेंटलिटी है, क्या माइंड में चल रहा है, उस चीज़ को आप नहीं पकड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ से आना, इसलिए कि वहाँ से आने में वो 10 तरह की क्वारी करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। सर, आपने बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बहुत हेल्प किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पर आप ठहरे हुए थे वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का जो सफ़र रहा है वो क्या मुश्किल रहा है, और अगर कुछ चैलेंजेस है तो किस तरह के चैलेंजेस आए? जो हमने पहले जो फ़्लाइट टिकट बुक की थी वो लोकल फ़्लाइट की थी, तो हमें टर्मिनल 1 की तरफ आना पड़ा, ठीक अपोजिट जो आर्मी की बेस कैंप है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर फ़्लाइट कैंसिल हो गई और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें छिपना पड़ गया। UN का कंपाउंड है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इसलिए कि हम US को सपोर्ट करते हैं। तो हम तकरीबन 1 नाइट हम वहाँ पे स्टे किए। फिर हमने एचकाया कैंप में बात किया, हमारे मैनेजर ने बात किया कि भाई हम लोग यहीं के स्टाफ हैं, ठीक है ना, इक्वरस कंपनी के। तो फिर उन लोगों ने आकर के हमें पिक किया। तो थोड़ा सा बहुत चैलेंजेस था, इसलिए कि बहुत दहशत सा लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान आकर के घेर ले। एयरपोर्ट पे किस तरह के हालात थे वहाँ पर? एयरपोर्ट पे हालात अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। बहुत अफरा तफरी थी, लोगों को मतलब पानी पीने के लिए भी वहाँ पे कुछ इंतज़ाम नहीं थे, ठीक है ना। कोई भी स्टाफ नहीं था एयरपोर्ट का, कोई भी एक सिंगल स्टाफ नहीं था ताकि आप किसी से हेल्प ले सकें कि हाँ कैसे क्या करना है। खाने की दिक्कत थी बहुत, हमने देखा, ठीक है ना। पानी की दिक्कत थी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबानी बाहर हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाए। आखिरी सवाल, कितने दिन एयरपोर्ट पर गुजारना पड़े उसके बाद भारत? हम वहाँ से संडे को ऑफिस से निकले थे, तो 3 दिन एयरपोर्ट पे रहना पड़ा। इसके बाद फिर हम कतर की फ़्लाइट मिल गई थी, US आर्मी की फ़्लाइट थी, तो उससे फिर हम कतर निकल गए थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से चैलेंजेस के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से आए भारतीय साफ तौर से जो एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, तालिबानों
की दहशत है कि किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर रखा है। खासतौर से अगर काबुल की बात करें तो कैप्चर कर रखा है। वहाँ पर अब तालिबानियों का डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में है और वहाँ से अपने मुल्क निकलना लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी थी। जैसे कि यहाँ पर मौजूद शख्स ने बताया कि एयरपोर्ट पर स्टाफ नहीं था और उन हालातों में वहाँ पर कई रात गुजार की एयरपोर्ट पर, उसके बाद ही फ्लाइट बोर्ड करने का मौका मिला। लेकिन लोग बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी उनकी मदद की उनको शुक्रिया भी कर रहे हैं और वतन वापस आके एक अलग ही खुशी लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अवीश पांडे के साथ मध्या खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।